दोस्तों जैसा कि बाजार में मछली का जितना ज़्यादा वजन होगा, उसका प्राइस उतना ही ज़्यादा होगा। कहने का मतलब यदि आप 1 किलो 2 किलो की मछली लाते हैं तो उसका प्राइस यदि ₹120 है, तो यदि उसी मछली को आप 3 से 4 किलो लाएँगे तो उसका प्राइस जो है ₹200 तक जाएगा। यदि यही मछली आपकी 5 किलो से ऊपर हो, तो यकीन मानिए रेट आपको तगड़ा मिलने वाला है। तो अगर मछली जितनी छोटी होगी, तो उसका दाम उतना ही कम मिलेगा। तो ये मार्केट में खास करके यदि मछली मंडी की बात करूँ या फिश मार्केट की बात करूँ, तो ये खास करके कॉन्सेप्ट मार्केट में चलते हैं क्योंकि लोग इसी हिसाब से डिसाइड करते हैं कि मछली की क्वालिटी क्या होगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा कि ऐसा कौन-सा मछली है जिसकी डिमांड मार्केट में अच्छी खासी है और उसे आप अच्छे दाम में बेच सकते हैं। क्योंकि अक्सर मछली पालने की बात आती है, तो लोग यहीं पर फँस जाते हैं कि आखिर मंडी कहाँ है और माल कहाँ पर हम बेच सकते हैं। क्या भाव हमको मिलने वाली है। तो आज का वीडियो पूरा इसी टॉपिक पे होने वाला है। पूरे बने रहिए मेरे साथ वीडियो के आखिरी तक। मैं आपको एक-एक चीज़ें डिटेल बताने का प्रयास करूँगा। तो जैसे कि हम आज बात करने वाले हैं तिलापिया मछली की। खास करके बात कर रहे हैं आज नाइल तिलापिया की। तो देखिए तिलापिया के ढेर सारे ब्रीड होते हैं, उसमें एक ब्रीड है नाइल तिलापिया। तो आज हम पूरी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर नाइल तिलापिया है क्या चीज़ और नाइल तिलापिया की क्वालिटी कैसी रहती है। नाइल तिलापिया की डिमांड मार्केट में क्यों बनी रहती है हमेशा और कौन-कौन से ऐसे राज्य हैं जहां ये जो नाइल तिलापिया मछली हम जिसकी बात कर रहे हैं डिमांड अधिक होती है और खासकर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूंगा कि आखिरी में कि चलते-चलते छत्तीसगढ़ में नाइल तिलापिया की डिमांड कैसी है, इसकी फार्मिंग आप कैसे कर सकते हैं और कौन-कौन सी ऐसी तकनीक है जिस तकनीक से आप नाइल तिलापिया की फार्मिंग कर सकते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स पर हम जो है चर्चा करते हैं। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए नाइल तिलापिया एक बहुत ही पॉपुलर स्पीशीज है। जो यदि अपन एक्वाकल्चर की बात करें तो बेहतरीन यदि इसके सिस्टम की बात करूं तो तालाब का जो सिस्टम है, टेइंग का जो सिस्टम है, केज का जो सिस्टम है, इस सभी सिस्टम में मछली को पाली जा सकती है। एक कॉमन तिलापिया की बात करूं तो वो 60 सेंटीमीटर से लेकर के इतनी लंबी तो हो ही सकती है और ये 1 फुट तक जा सकती है। और यदि मैं बात करूं इसके वजन की तो एक नाइल तिलापिया आपका 4.5 किलो वजन तक अभी तक छू सकती है। हालाँकि कुछ जगह इससे बड़े भी नाइल तिलापिया दिखे हैं, लेकिन अभी तक जो लास्ट जब हमको साइज़ मिला वो 4.5 किलो तक का रहा है। देखिए नाइल तिलापिया खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और यदि मैं न्यूट्रिशन की बात करूँ तो पोषण से भरपूर इसका जो है मीट होता है। तो इसलिए खाने के रूप में यदि आपको मैं मछलियों की बात करूँ तो तिलापिया सबसे बेस्ट मछली मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में। और नाइल तिलापिया आप जानते हैं एक अफ्रीकन और वेस्ट एशिया में पाई जाने वाली मछली है। और यह पूरी दुनिया में पूरे भारत में की बात करूँ, चाहे पूरे वर्ल्ड की बात करूँ, सबसे अधिक खाई जाने वाली मछलियों में से इसकी बारी आती है। तो दोस्तों गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी के मौसम में यदि आपको ऐसे ही किसी मछली को पालने में दिक्कत हो रही है, तो इस पर हमने बाकायदा वीडियो बना रखे हैं। आप चाहें तो आई बटन में जाकर के देख सकते हैं गर्मियों में मछलियों को मरने से कैसे बचाएं। इस पर बाकायदा मैंने वीडियो लगा रखी है। अब बात करते हैं इसकी क्वालिटी की। तो देखिए नाइल तिलापिया का जो ग्रोथ रेट है वो अन्य मछलियों से बहुत जो है हाई रहता है। और इसका जो यदि आप बढ़िया फीड मेंटेन करते हैं, अच्छी क्वालिटी का फीड आप मेंटेन करते हैं, तो 6 से लेकर के 8 महीने में ये जो हार्वेस्टिंग साइज का पहुंच जाता है। यदि भारत में नाइल तिलापिया की बात करूं, तो देखिए इसका उत्पादन जो है अक्सर छोटे पैमाने के जो छोटे खेत रहते हैं, उनमें अक्सर करते हैं। खास करके जो 6 माही जो तालाब होते हैं, जो मौसमी तालाब होते हैं, उनमें इनका उत्पादन करना बहुत बेहतरीन होता है। तो नाइल तिलापिया खास करके बात करूँ ऐसे जगह में जहाँ ना तो ज़्यादा गर्मी होती है, ना तो ज़्यादा ठंडी होती है, ना तो ज़्यादा बारिश होती है, यानी कि सभी का मिला-जुला असर होता है। खास करके उष्णकटिबंधीय जो मौसम होते हैं, उसमें ये मछली काफ़ी अच्छी जो है पाली जाती है। यदि टेम्परेचर की बात करूँ तो 25 से 30 डिग्री का जो पानी है, ये इनको काफ़ी जो है पसंद आता है, बहुत अच्छा इसमें ग्रो करती है। और देखिए यदि आप किसी टैंक में या सिस्टम में मछली पाल रहे हैं तो वाटर टेम्परेचर को मेजरमेंट करते रहिएगा, ये इनके ग्रोथ पे काफ़ी असर जो है करती है। तो यदि अपन नाइल तिलापिया को सही तरीके से रखा जाए, उसको सही तरीके से पाला जाए, तो यदि ताज़ी मछली की बात करूँ तो इसका जो टेक्सचर होता है, इसका जो टेस्ट होता है, वर्ल्ड क्लास का टेस्ट होता है, बहुत बेहतरीन होता है। तो नाइल तिलापिया को जल्दी आप कैसे बड़ा कर सकते हैं, इसमें ग्रोथ कैसे आप जल्दी पा सकते हैं, तो इसके लिए देखिए 6 से 8 महीने के भीतर आप इसको आराम से 500-600 ग्राम कर सकते हैं, यदि सही टाइप का फीड, बराबर का टेम्परेचर और अच्छा पीएच आप मेंटेन कर पाते हैं। और टेस्ट वाइज़ मैंने बता ही दिया था कि भारत में इसकी डिमांड अच्छी खासी है, खास करके मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो यहाँ भी इसकी डिमांड जो है अच्छी खासी है। हालाँकि लास्ट में इस पर अपन डिटेल बात करेंगे छत्तीसगढ़ में नाइल तिलापिया होती है, नहीं होती है, बाहर से आती है कि यहाँ करते हैं, क्या सच पहुँचता है, सब बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए आखिर नाइल तिलापिया की जो डिमांड है,
तो यदि पूरे मैं वर्ल्ड मार्केट की बात करूँ तो यहाँ भी नाइल तिलापिया की अच्छी खासी डिमांड है, क्योंकि इसे बोनलेस भी किया जा सकता है और लोग ऐसे ही जब मछली की बिरयानी बनाते हैं तो उसमें भी नाइल तिलापिया लगा करके खाते हैं, खास करके मिडिल ईस्ट देशों की बात करूँ। और भारत की बात करूँ तो भारत के सभी प्रदेशों में इसकी अच्छी खासी डिमांड है। तो देखिए, ये जो बात अपन कर रहे हैं, इसकी जो मीट है नाइल तिलापिया की, ये व्हाइटिश कलर की होती है खास करके, और टेस्ट बहुत बेहतरीन होती है। इसका जो स्किन जो होता है, थोड़ा-सा गहरा नीला रंग का एक प्रकार का होता है, इसलिए खास करके इसे लोग नाइल तिलापिया, खास करके ऐसा भी नाम पड़ा है, ऐसा लोग बोलते हैं। हालाँकि ये इसके वैज्ञानिक नाम है, अलग-अलग प्रदेशों में इसकी अलग-अलग नाम से पुकारी जाती है। हमारे यहाँ इसको नायलोटिका या नाइल तिलापिया कहते हैं। कुछ जगह चित्रालदा भी कहते हैं, तो तिलापिया का अलग-अलग ब्रीड है। और इसकी जो स्मेल होती है, जैसे अन्य मछलियों की तगड़ी स्मेल होती है, इसमें स्मेल बहुत ही कम होती है। और इसका मांस जो है लचीला या नरम होता है, तो इसलिए कम टेम्परेचर में आप पकाएँगे तब भी मछली आराम से पक जाती है। तो इसे कुछ खास फ़ायदे की बात करूँ, देखिए यदि आप बढ़ते हुए जो बच्चे हैं और खास करके बुजुर्ग हैं या गर्भवती महिलाएँ हैं, इनको यदि आप ये देते हैं तो देखिए इनके जो आपके जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनमें जो प्रोटीन की डिमांड है वो काफ़ी अच्छी होगी। बच्चों के जो ब्रेन बहुत मजबूत होंगे, हड्डियाँ बहुत तेज़ी से विकास करेंगी, इनमें विटामिन डी बहुत मात्रा में पाई जाती है। और जो ओमेगा फैटी 3 जिसको बोलते हैं, वो भी इसमें अच्छा खासा मिलता है। तो जैसे विटामिन्स हो गया, ओमेगा फैटी 3 एसिड हो गया, ये शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं। और खास करके जो जिम जाने वाले लोग हैं या जो जवान लोग हैं या खास करके बढ़ते हुए लोगों की बात करो जो तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, यहाँ पे किशोर, इनको तो तिलापिया मछली बिल्कुल खिलाएँ। यदि एक दिन में 1 मछली खिला पाते हैं तो उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छे होंगे, दिमाग काफ़ी शार्प होंगे। खास करके जिनमें जो है खास करके ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं, दिल के मरीज़ हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, जिनको अक्सर कहा जाता है कि ज़्यादा अ, फैटी चीज़ें ना खाया करें, तो ऐसे लोगों के लिए नाइल तिलापिया काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि इसमें चर्बी बहुत ही कम होता है। तो आप इनका जो है प्रोटीन के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, प्रोटीन का सबसे बेहतर और सबसे सस्ता जो है ये साधन है। आप इसको ईज़िली मार्केट में कहीं भी परचेज़ कर सकते हैं। और डाइजेशन की बात करूँ तो ये मछली ईज़िली डाइजेस्ट हो जाती है और सिंगल बोल मछली है तो कोई भी आप खा सकते हैं, इसमें काँटे को लेकर कोई आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। किन-किन राज्यों में इसकी माँग है? तो देखिए, पर वर्ल्ड वाइड बात करूँ तो अफ्रीकन देशों से आने वाली मछली है। तो खास करके मध्य अफ्रीका की बात करूँ, मध्य एशिया की बात करूँ, अफ्रीका की बात करूँ और दक्षिण पूर्व जो एशिया है, उनके जो झील्स पाए जाते हैं, उनमें मछली तो ईज़िली पाई ही जाती है। खासकर भारत की बात करूँ तो भारत के तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया या आंध्र प्रदेश से सभी जो एरियाज़ हो गए और छत्तीसगढ़ का एरिया हो गया, यहाँ इसकी जो टेम्परेचर, इसकी जो जलवायु है, काफ़ी बेहतरीन है। ये मछली यहाँ काफ़ी अच्छा ग्रो करती है। अब मैं बात करता हूँ छत्तीसगढ़ की। देखिए, नाइल तिलापिया छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो खास करके मैं बात करूँ कि अंबिकापुर का कुछ हिस्सा और रायपुर से लेकर के दुर्ग, राजनांदगांव से लेकर के जो बॉर्डर है महाराष्ट्र का, विजयवाड़ा तरफ का जो बॉर्डर है, यहाँ नाइल तिलापिया की मछली की अच्छी खासी डिमांड रहती है। सारे मंडियों में इसका रेट जो है पंगास से तो बहुत बेहतर ही रहता है। और यहाँ के जो किसान हैं, मछली पालन से अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं, क्योंकि तिलापिया का जो भाव है कभी भी 100 व 110 रुपए से डाउन नहीं पहुंचता। हाँ, बात यह है कि यहाँ जो मछली की जो साइज है वो 500 ग्राम से प्लस जो है पाई जाती है। यदि मैं कोयतुर फिश फार्मिंग की बात करूं तो हमारे यहाँ भी नाइल तिलापिया कल्चर बहुत अच्छी की जाती है। अभी जस्ट हार्वेस्ट होने वाला है जून में। यदि आप इस कल्चर को देखना चाहें, समझना चाहते हैं, नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इसमें आप कांटेक्ट करके आप हमारे यहाँ विजिट कर सकते हैं। विजिट टोटली फ्री है। आप आकर के चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने हिसाब से अपने घर में ऐसा ही कल्चर आप कर सकते हैं। यदि मैं बात करूं कि सरकार की परमिशन की, देखिए नाइल तिलापिया जो है बड़े डैम, बड़े रिजर्वायर, बड़े जो केज कल्चर्स हैं, इनमें इसका फार्मिंग जो है बैन रहता है, मना रहता है। तो छोटे तालाब, छोटे पोखरे, छोटे टैंकों में आप इसकी इजीली फार्मिंग कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग बात कर रहे थे टेम्परेचर को, तो 25 से 30 डिग्री का टेम्परेचर। पीएच की बात करूं तो 6.5 से 8.5 के बीच पीएच। ऑक्सीजन का लेवल का बात करूं तो 5 से लेकर के 9 ppm का ऑक्सीजन। यदि इतना आप मेंटेन करने में सफल रहते हैं तो आपका मछली का उत्पादन बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो आप भी यदि फिश फार्मिंग कर रहे हैं तो आप हमारे जैसे प्रोबायोटिक्स है, आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो तिलापिया फार्मिंग काफ़ी अच्छा है, जो मदद कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले में मैं दे ही रहा हूँ, साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको भेज दूंगा। बहुत बेहतरीन रिजल्ट है, आपको इसको वेस्टेज से बचने में काफ़ी मदद मिल सकती है। तो नाइल तिलापिया की जो तकनीक की बात करूँ तो देखिए, नाइल तिलापिया सबसे हार्डी मछलियों में से एक पाई जाती है और अलग अलग जो टेम्परेचर जो होने वाले जो एक्सचेंज है उनको ईजिली जो है बर्दाश्त कर लेती है। तो हालांकि मैं सबसे बेस्ट टेक्निक की बात करूं तो देखिए, अब तक पौंड जो है इसके लिए सबसे बेस्ट अब तक का माना गया है। तो तालाब का जो तकनीक है, इसमें नाइल तिलापिया की फार्मिंग अब तक सबसे अच्छी तरीके से होती आ रही है और वहां भी आपका 7 से 8 महीना में मार्केटेबल साइज पहुंच जाती है। लेकिन 9 से 10 महीना करते हैं तो बहुत अच्छा है, जो सिस्टम जो है डेवलप होता है।
अब उसके बात करूँ मैं केज कल्चर की, तो देखिए जितने केज कल्चर हैं उसमें या तो पंगासा की खेती होती है या फिर नाइल तिलापिया की खेती होती है। तो यह भी सिस्टम भी खास करके अच्छा डेवलप करता है। छत्तीसगढ़ में ढेर सारे डैम्स हैं। दुधावा डैम की बात करूँ, गंगरेल की बात करूँ, है ना? बहुत सारे 7-8 ऐसे बड़े डैम हैं, तो जिनमें नाइल तिलापिया की खेती जो है की जाती है। इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर में बात करूँ, जैसे हाइड्रोपोनिक्स का बात करूँ, एक्वापोनिक्स की बात करूँ, यहाँ भी नाइल तिलापिया का इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने देखा होगा कि हाईली अभी जो है पॉन्ड कल्चर जो है, पॉन्ड लाइनर का जो कल्चर है वो काफ़ी डेवलप कर रहा है और तिलापिया के लिए सबसे बेहतरीन है। यदि आप पॉन्ड लाइनर में तिलापिया को समझना चाहते हैं, तो बिल्कुल मैं आई बटन में इसका वीडियो डाल दे रहा हूँ कि पॉन्ड लाइनर वर्सेस पॉन्ड का जो वीडियो है आप उसको देखिए और किस तरीके से आप इन दोनों में आप तुलना करके किस तकनीक से आपको मछली पालनी है कि आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। यदि चैनल पे नए आए हैं तो दोस्तों मेरा नाम है पुष्पक राठिया, आपके लिए स्क्रिप्ट लिखा था प्रियंका ध्रुव जी ने और कैमरा के पीछे मैं हूँ पुष्पक राठिया। चैनल पे नया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए और यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो किसी अपनों को शेयर करना मत भूलिए ताकि उनकी भी लाइफ जो है बेहतर बन सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय जोहार, नमस्कार।